मीनू आहिस्ता आहिस्ता इजी चेयर की तरफ बढ़ी। अभी वो मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर ही पहुंची थी कि किसी ने मीनू का दायां पैर पकड़ लिया। मीनू ने महसूस किया पकड़ने वाले के हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। मीनू को पैर पर कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। मीनू अपने स्थान पर खड़ी की खड़ी रह गई। आंखों में मौत का खौफ उसको साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज गले में कहीं अटक सी गई थी। मीनू ने हिम्मत करके अपना पैर छुड़वाया। जब पीछे मुड़कर नीचे देखा तो कोई भी नहीं था। अपने पीछे किसी को ना पाकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस में सांस आई। फिर मीनू सीधी हुई तो क्या देखती है, इजी चेयर बिल्कुल खाली थी। अभी थोड़ी देर पहले इस पर कोई था, पर अब कोई नहीं है। मीनू को बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा एक बार पूजा मिल जाए तो मैं इस मनहूस घर से निकल जाऊं। मीनू जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। मीनू ने चारों तरफ देखा, पूरा ड्राइंग रूम खाली पड़ा है। यार क्या करूं अब? इसी सोच के साथ मीनू ने ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी होकर आवाज लगाई, पूजा पूजा। आवाज पूरे घर में गूंज उठी क्योंकि सारा घर खाली था। फिर अगले पल अचानक मेन डोर की बेल बज उठी। मीनू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और मेन डोर की तरफ बढ़ी। डरते डरते मीनू मेन डोर के पास पहुंची और मेन डोर ओपन किया। तभी मीनू को ड्राइंग रूम से किसी लड़की के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। मीनू ने फोन की टॉर्च ड्राइंग रूम की तरफ कर दी। सामने ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी जो ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहने हुए थी। मीनू ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एकदम से उस लड़की ने मीनू की तरफ दौड़ लगा दी।